इनको मालूम होगा, बहुत मेहनत की है पहले। तो बांटी और उनसे कहा तुम पढ़ के आना, तुम्हारी परीक्षा होगी 60% नंबर से। अब हुआ तो वे 500 आदमी आ गए, उसमें हमने सिर्फ 150 पास करे, 350 रिजेक्ट कर दिए। तो वे सब आकर के लड़ने लग गए। बाबू भाई थे, युगल जी भी थे, पाटनी जी भी थे, कि हमें तो मना के लाए हैं ये पदमचंद जी और पाटनी जी, हमें वहां से मना के लाए हैं और यहाँ तुम हमें रिजेक्ट कर रहे हो। कह रहे अकेला प्रवचन सुनो, तुम क्लास में नहीं बैठ सकते। तो मैंने कहा था उस वक्त वहां प्रवचन में, वहां के कैसेट होंगे तो सुनना, कि देखो भैया उनका काम तुम्हें मना के लाना था और हमारा काम रिजेक्ट करना है, हम रिजेक्ट करें। क्या मतलब? तो मैंने कहा अंग्रेजों की जब लड़ाई हुई थी जर्मनी से, तो हिंदुस्तान की फौज की बहुत जरूरत थी। तो अंग्रेज लोग कहते थे कि हमको सारे घर में से एक लड़का दो। जब युद्ध होता तो ऐसा करते ना, हर गांव में तुमको एक लड़का हमें देना पड़ेगा, तुम्हारे 5 लड़के हैं तो एक लड़का सेना में भर्ती करो। अब कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि सीधी मौत दिखती थी। वैसे तो सब चाहते हैं आज नौकरी सेना में जाने के लिए, लंबी लाइन लगती है, लेकिन सीधे लड़ाई के मोर्चे पे जाना है मरने के लिए, तो कोई आदमी जाना नहीं चाहता था। तो वो क्या करते थे कि लोगों को भेज कर गांव से उन्हें पकड़ कर लाते थे, और पकड़कर गांव के सारे युवक भाग के छिप जाते जंगलों में। हमारे आंख की देखी बात, हमने देखी, भाग रही, भगदड़ मच रही है, छिप रहे, क्योंकि अब भी हाल पुलिस वाले आएंगे और पकड़ के ले जाएंगे और मिलिट्री में भर्ती कर देंगे और वहां जाके मर जाएगा बच्चा। तो जब पकड़ में तो आते ही थे ना, कहीं भाग जाए जंगल में कहीं भी, वो पकड़ के ले जाते थे। फिर उनसे कहते थे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, क्यों अंग्रेज लोग बहुत न्यायवंत थे। वो कहते थे कि मजिस्ट्रेट के सामने वो खुद स्वीकार करे कि मैं सेना में जाना चाहता हूँ, तभी हम भर्ती करेंगे। विश्व में साख है ना हमारी कि हम जबरदस्ती नहीं करते किसी से। तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते, तो वो कहता कि साहब मुझे तो नहीं जाना है। तो मजिस्ट्रेट उनसे कहता कि नहीं जाओ, इसे और समझाओ। सच्ची घटना है। तो वो उसकी पिटाई करते। अब जाके मजिस्ट्रेट के सामने हाँ करेगा कि नहीं करेगा, खाली हाथ पैर तोड़ दूंगा कि चल क्यों मजिस्ट्रेट में जाओगे कि हाँ साहब जाएंगे। अब किसी ने कुछ कहा तो नहीं है कि हाँ साहब नहीं कहा। ऐसे वो भर्ती करते थे। ये सही घटना है। अब क्या होता था आलोक जी कि वो ऐसे सैकड़ों लोग जाते थे सेना में भर्ती होने के लिए, तो वहाँ उन्हें सैनिक के अधिकारी लोग बैठते थे, वो उनकी जांच करते थे कि सेना में जाने लायक है। तो लंबाई की जांच, सीना कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, उम्र क्या है, ये है वो है, कोई बीमारी तो नहीं है, पूरी उनकी जांच करते थे। और फिर उनमें से 90% को रिजेक्ट कर देते थे और 10% को भर्ती करते थे। हमें तो मार के लाए हो, हम कब आना चाहते थे, और तो हमें अभी कहते हम तुम्हें रिजेक्ट करते। अरे हमने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहते हमारा काम रिजेक्ट करना है, उनका काम लाना है। यदि वो नहीं लाएंगे तो हम रिजेक्ट करेंगे, काय में से करें, छांटेंगे काय में से। हमें तो छांटना है, हमको सबसे पवैयों को भर्ती थोड़ी करना है, क्योंकि मैं हिजड़ों नहीं कहना चाहता हूँ। ये लोग सात्विक शब्द है ना, पवैया बोलते ना, है? हम उनको युद्ध के मैदान में वे भाग जाएं, खड़े ही नहीं हो पाए, ऐसे लोगों को भर्ती थोड़ी करना है। तो मैंने कहा कि ऐसे ही हमारा है। जी की ड्यूटी ये है कि रंगरूठों को पकड़ के लाए, और हमारी ड्यूटी ये है कि हम एक को छांट के भर्ती करें कि कौन इसके काबिल है। तो मेरे कहने का व्यवहार का काम ये है कि सारी दुनिया को समझाए, भेद कर समझाए, जितना भेद कर सकते हो उतना भेद करके समझाए, संयोग का ज्ञान करा के समझाए। और निश्चय नय का काम है कि लाए थे कितने 500 में 150 भर्ती किए थे, 350 रिजेक्ट किए थे। क्यों? और सेना में 100 जाते थे तो 90 रिजेक्ट होते थे। लेकिन यहाँ तो सारे कितने नए होते हैं, यावत बयान विकल्पा तावन नया, असंख्य और अनंत। तो उनमें से एक को पास करेंगे और बाकी सबको रिजेक्ट करने वाले हैं। 7वीं गाथा की चर्चा चल रही है, उसकी टीका मैं आज पढ़ना चाहता हूँ, उसका अर्थ बताना चाहता हूँ। आस्ताम तावद बंध प्रत्ययात
ज्ञायकस्य अशुद्धत्वम दर्शन ज्ञान चारित्रणैव न विद्यते। आस्ताम शब्द है ना, कि बहुत बहुत ताकत वाला शब्द है। जाने दो, छोड़ो छोड़ो, दूर रहो ऐसा अर्थ किया है। मैंने भी वही किया है, पहले भी जयचंद छाबड़ा ने वही किया था, मैंने शब्द बदला नहीं है। लेकिन जाओ जाओ, जाने दो, बहुत हो गई बात। आस्था, आस्ताम क्या? तावद बंध प्रत्ययात ज्ञायकस्य अशुद्धत्वम। तो कर्मों का बंध होता है, इसलिए गायक भगवान आत्मा अशुद्ध होता है। कर्मों का उदय होता है, इससे उदय में मोह राग द्वेष भाव होते हैं, इसलिए भगवान आत्मा अशुद्ध होता है। इस बात को तो जाने दो, छोड़ो। इसकी चर्चा करने से ज़्यादा क्या फायदा है? अरे कहते हैं आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा भेद खड़ा हो तो भी वो अशुद्धि का जनक है। एक बात आप समझ लो, विकल्प का अर्थ भेद होता है, भेद का अर्थ विकल्प होता है। जो है ना 47 नय, उन्होंने विकल्प नया विकल्प नया, भेद नया भेद नए के नाम से नए हैं, उसका एक ही अर्थ है वो। यदि वहाँ विकल्प नय और अविकल्प नय हो तो उसका अर्थ भेद नय और अभेद नय है। अब भेद नय और अभेद नय हो तो उसका अर्थ विकल्प नय और अविकल्प नय। बस क्या है ये? आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र हैं, ये गुण आत्मा में हैं, फिर ये अशुद्धि के जनक कैसे हो गए? क्या गुण भी अशुद्धि के जनक हो सकते हैं? कभी तुम अशुद्धि की परिभाषा नहीं समझते हो। ये जो विकल्प खड़ा हुआ ना भेद का, वो द्रव्य टूटा ना, द्रव्य की अखंडता खंडित हो गई, भारत की अखंडता खंडित हो गई। क्या? और क्या कहते हैं कि लोकसभा में हंगामा हुआ और मराठी और गुजराती सांसद आपस में लड़ पड़े महाराष्ट्र और गुजरात के मुद्दे पे, तो वो कहते देश टूट गया। अभी कहाँ टूटा है? अभी तो एक ही है। वो जरा उन्हें थोड़ी गाली गलौज करी है आपस में दो व्यक्तियों ने, कहते उसका बीज पड़ गया ना। ये भेद के विकल्प, भेद मैंने उसकी अखंडता खंडित हो गई ना। भगवान आत्मा तो अखंड है ना, अखंडानंत ऐसा ना 73वीं गाथा की टीका में आता है। तो इसकी अखंडता खंडित हो गई। हम आज से चिंता नहीं करेंगे कैसे कि जो आज जो एक गुजरात और महाराष्ट्र का चक्कर खड़ा हुआ है, तो एक दिन उसका बहुत खराब परिणाम होगा। इसको यहीं जन्मूल से उखाड़ना चाहिए। मेरे एक ताऊ जी थे, चचेरे ताऊ जी, 5 लड़के थे और सब नगर सेठ थे। वो सबसे बड़े गांव में, जो जितने गांव वाले में जैसे सेठ होते हैं, अभी भी उनका पूरा परिवार है, भरा पूरा परिवार। 5 लड़के थे। उनको दमे की बीमारी थी, सड़क पर सोया करते थे, रात भर खांसते रहते थे और सैकड़ों गाय भैंस बंधे रहते थे। किसी गांव के गाय भैंस की ये ताकत नहीं थी कि उनकी गाय भैंस के सामने जो घास पड़ा है उसमें मुंह मार दें। इतना प्रताप था, इतनी धाक थी, खुले में सब संपत्ति पड़ी रहती थी। और वो मरे तो घर में से गहने चोरी हो गए। 5 जवान बेटे सोते रहे। किसने रक्षा की थी उसकी संपत्ति की? क्यों महिपाल भाई? प्रताप ने, उनका जो प्रताप था उसने रक्षा की थी। अब फिर वो बिल्कुल जमीन पे आ गए सब, कुछ दिनों में। क्यों आ गए? तो उनकी एक गाय जंगल में मरी, मरने की मुख थी, गिर गई। होती ना, बहुत कमज़ोर थी, गिर गई, उठ नहीं सकती थी, घर आ नहीं सकती थी। तो किसी ने आकर उनको खबर दी
कि तुम्हारी एक गाय वहाँ पड़ी है, तुम उसका इंतजाम करो, नहीं तो कुएं चौंक चौंक खाएंगे, वो मर जाएगी। तो उसने कहा कि जब 5 गायें मरेंगी तब मेरी एक मरेगी। सच्ची घटना है बिल्कुल। मसंद भाई जी, मेरे तेरे भाई ने, अब तो बेचारा वो भाई भी मर गया, उसके बच्चे हैं, कि जब 5 गायें मरेंगी तब मेरी एक गाय मरेगी। तो जिस आदमी ने कहा था, वो बुजुर्ग आदमी था, उसने कहा बेटा अब गारंटी से 5 नहीं 50 500 मरेंगी। जब तुम्हारे हृदय में ये भाव पैदा हो गया ना, क्या अब ये सब मरेंगी। तो वो जो अंदर में भाव पैदा हो जाता है ना, वो उसकी जड़ में वो हमें अंदाजा नहीं लगता कि ये कितना खतरनाक है। उस वक्त हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, लेकिन वो बीज पनप कर कितना खतरनाक हो जाता है। और जब उसका फल ऐसा हो जाता है कि फिर उसको हम, जैसे पीपल की जड़ होती है ना, फिर पीपल के पेड़ को नहीं खाते, जरा सा पौधा लगता है पर परवाह नहीं करते हैं। अब हमारा देखिए, हमारे इस हॉल से वो अंतिम दीवार, हॉल से भी 20 फुट आगे कमरे हैं, और उसके 20 फुट आगे एक पीपल का पेड़ है। उसने हमारे हॉल की दीवारों को हिला दिया। कुछ नहीं कर सकते, बहुत ट्रीटमेंट कराया, कुछ नहीं होता। जिस दिन वो पीपल का जरा सा पौधा उगा था, उस दिन सोच लेते, है ना, तो शायद ये होता। तो वो ये कहते हैं कि आत्मा का एकत्व विभक्त था ना, तो इसने उस आत्मा के एकत्व को तोड़ा। आत्मा ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, इनका अखंड पिंड है। तो वो अखंडता को तोड़ने वाला ये नय है, इसलिए ये भी अशुद्धि का जनक है। ये बात यहाँ कहती है। देखो आस्ताम, जाने दो बहुत हो गई बातें, ऐसा इसका अर्थ होता है ना। अमृतचंद्र के कई शब्द ऐसे हैं, अलम अति प्रपंचेने, क्यों, क्या है इसका अर्थ? अब हिंदी में जो भी अर्थ लिखते हैं मिट्टी पलीत हो जाती है, मजा नहीं आता उसका। हाँ, वो तो ज्यादा बकने से क्या फायदा है, समझ गया? इसमें जो दम है वो तुम्हारा अधिक बोलने से क्या बात, उसमें दम ही नहीं आ गया। ज्यादा मैंने अनुवाद किया ना उसका, व्यर्थ के बकवाद से। वो शाम को कौन कर रहा था, राजन जी कर रहे थे, कौन कर रहा था प्रवचन उस छंद पे? एक लड़के ने किया था 34वें छंद पे, तूने किया था ना। तो क्या व्यर्थ के बकवाद से, उसका अनुवाद तूने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पद्यानुवाद। उसमें क्या है संस्कृत में शब्द? अलम अति जलपई अनलपई विकल्पई। हाँ बोल बोल। हाँ, अकारी कोलाहले ने, बिना काम का कोलाहल क्यों करता है? और कोलाहल तो बकवादी को बोलते हैं ना, जिसमें और दम रस आ जाए उसमें। भैया ज्यादा चर्चा करने से क्या फायदा, इसमें क्या दम है? उसकी टोन कायम रहना चाहिए। मुझे उसी वक्त ख्याल आया था कि पढ़ नहीं रहा है, इसमें तो व्यर्थ के बकवाद से लिखा है मैंने। अच्छा नहीं लगता है लोगों को, हम बकवाद कह रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ ही ये है। यानी आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनके ज्ञान कहने से उसकी अखंडता खंडित होती है। 2 सगे भाई थे और बहुत ही प्रेम से घर में रहते थे। पड़ोसियों ने बहुत कोशिश की थी उन्हें तोड़ने की, लेकिन वे टूटे नहीं थे। तो एक दिन बड़ा भाई बाजार से 2 आम लाया। आम जो है ना, कोई सांचे में ढले ढले तो निकलते नहीं हैं, एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, कुछ थोड़ा फर्क तो होता ही है ना, है? और वो आया तो दोनों भाइयों के दोनों लड़के सामने खड़े थे। उसके मन में विकल्प आया कि ये बड़ा आम है, लेकिन भाई साहब का लड़का इधर खड़ा है।
और इधर खड़ा है मेरा लड़का बड़े आम हाथ की तरफ, बड़ा आम जिसमें है, और छोटे आम की तरफ ये है। यदि मैंने इसको छोटा दिया और अपने लड़के को बड़ा दिया तो घर में फूट पड़ जाएगी कि देखो अब ये शुरू हो गया है भेदभाव, अब नहीं चलेगा क्या। तो उसने ऐसा करके देखो मेरा सुनो भी नहीं देखो भी, इस बच्चे को इस हाथ से दिया, इस बच्चे को इस हाथ से, अपने बच्चे को छोटा आम दिया और भाई के बच्चे को बड़ा आम दिया। बड़ा भाई ये देख रहा था, उसने बोला इधर आ, हो गया, थई गया क्या, बहुत दिन हो गया, बस सब बंटवारा कराओ, आज सब अलग अलग, कुछ नहीं। कि हुआ क्या है कि कुछ नहीं, बस अब आज से सब अलग अलग न्यारे हो जाओ। शैलेश भाई नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। उसने कहा कि बोलते क्यों नहीं हो, मैं समझता हूं तुम क्या क्यों कर रहे हो ये बात। अरे तुम देखो ना उन दोनों के हाथ में बड़ा आम किसके हाथ में है। तेरे बच्चे के हाथ में बड़ा आम है, मेरे बच्चे के हाथ में बड़ा आम नहीं है। उसने कहा बड़ा किसके में है और छोटा किसके में है ये मुझे नहीं देखना है, पर मैंने तो ये देख लिया कि ये बच्चा मेरा है और ये तेरा है। अभी तक ये दोनों बच्चे हमारे थे। समझ में आया कि नहीं आया क्या छाबड़ा जी? अभी तक ये दोनों बच्चे हमारे थे। हमने कभी ऐसा भेद नहीं किया था। कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो हम कहते थे 2 बच्चे हैं। कभी हमने एक बच्चा नहीं बोला किसी से। समझ में आया ना? अब आज से मेरा और तेरा हो गया ना तेरे मन में, उसको छोटा बड़ा आम की कोई बात नहीं है, लेकिन ये मन में जो खड़ा हो गया है अब नहीं चलेगी। तो ये जो भेद खड़ा हो गया है, ज्ञान दर्शन चारित्र, नहीं चलेगा। ये ज्ञान दर्शन चारित्र है, हमको कौन कहता है माना ये प्रकृति का नियम है। वो तेरी पत्नी से पैदा हुआ है, मेरी पत्नी के उधर से पैदा हुआ है। स्कूल में नाम भी बाप की जगह तेरा लिखा है, इसकी जगह मेरा लिखा है। इस सब में मुझे कोई ऐतराज थोड़ी है। क्यों साहब? वो तो जो वस्तु की व्यवस्था है वो वस्तु की व्यवस्था से चलेगी। आत्मा में जो अनंत गुण हैं तो वे अनंत गुण आत्मा में रहेंगे। लेकिन जो तुमने उसको खंडित कर दिया, अखंड आत्मा को, उसका एकत्व खंडित कर दिया। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, मैं एक हूं, कहां रहा? मैं तो 3 हो गया। और 3 के 33 होते देर नहीं लगेंगे, वे तो अनंत हो जाएंगे। गुण तो अनंत है ना। इसलिए देखो, आस्ताम तावद बंध प्रत्ययात ज्ञायकस्य अशुद्धत्वम दर्शन ज्ञान चारित्राणि एव न विद्यन्ते। उसके तो दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है। हाँ, यतो ही अनंत धर्मणि एकस्मिन् धर्मण्य निष्णात अन्ते वासि जनस्य तद अवबोधाधिधायी कैचित् धर्मई अनुशासताम सूरिणाम धर्म धर्मिणो स्वभावतो अभेदेपि व्यपदिष्टो भेदम उत्पाद्य व्यवहार मात्रेण ज्ञानिनो दर्शनम ज्ञानम चारित्रम इत्युपदेशा। कि महाराज रहने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, बीज है, 47 शक्तियाँ हैं, अनंत गुण हैं। ये हमने तुमसे ही सीखा है, तुम्ही ने हमें बताए हैं, हमने शास्त्र में पढ़े हैं। बस तुम कहो तो कुछ नहीं, और हम कहें तो हमारा कान पकड़ लो। क्यों? तो कहते भैया वो तो जो अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक धर्मी अखंड पिंड आत्मा, उसमें जो निष्णात नहीं है ऐसे अज्ञानी शिष्य, और उन शिष्यों को समझाने के लिए उसमें निष्णात हैं,
कोई एक धर्मी की अनुभव करने में। ऐसे आचार्य भगवान अपने उसमें से निकल के बाहर और भेद करके उसे समझाते हैं, उससे भेद नहीं हो गया क्या? तो व्यवहार से ऐसा कह दिया है कि आत्मा में ज्ञान है, दरअसल ये तो समझाने के लिए व्यवहार है, समझाने के लिए। मैं बोलता हूँ रूप रस गंध स्पर्श ये पुद्गल में है कि नहीं है? आप बाजार से आप आम लाते हो तो उसमें सब होता है कि नहीं होता है? आपको क्या चाहिए? आम का रस के लिए, आज रस बनाना है इसके लिए आम लाते हो। तो कहो कि भैया क्या भाव है? कि 100 रुपये किलो। कि भैया मुझे तो अकेला रस चाहिए तो 25 रुपये किलो दे दे, रूप रस गंध तू ही रख ले। तो नहीं आएगा ना। ये कितनी मजबूत अखंडता है। अब हम वाणी में कैसे उनके भेद कर लें, है ना? लेकिन ऐसा नहीं आएगा। अजमेर का शिविर था, वो भागचंद जी की कोठी है ना ऊपर, उसमें हमारा चलता था। हम ठहरे थे तो एक कमरे में मैं, एक दूसरे कमरे में पाटनी जी, तीसरे में बाबू भाई, चौथे में ऐसे सब लोग ठहरे थे वहाँ कमरों में। एक भाई जो भोजनालय के इंचार्ज थे वो मेरे पास आए तो बोले कि पंडित जी आज अमरस बना लें। तो सचमुच मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं। कि अमरस बना लें? कि वो अमरस बना लूँ आज भोजन में मैंने। अब तब मेरी समझ में आया कि ये भोजनालय में आज अमरस बनाना चाहते हैं। तो आम तो खरीद लाए होंगे, बन भी गया होगा, वो तो मुझे सिर्फ ये बताना चाहते थे कि अमरस बना है आज। समझ गए ना? जैसे कि इस भाषा में कैसे बोलते बड़े पंडित थे कि आज्ञा लेता हूँ अमरस बना लें क्या। जब मेरी समझ में आया तो मैंने कहा विनू भाई कि आत्मा में न रस है, न रूप है, न गंध है, न स्पर्श है। तो मैं तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मैं 49वीं गाथा बोलने लग गया, अरूष्म रूप गंधम अव्यक्तम चेतना गुणम सिद्धम। तो मैंने बहुत समझाया, लेकिन तो मैंने कहा भैया तुम दरवाजा भूल गए। क्या कहा? वो जो अमरस वाला दरवाजा है वो बगल का है। आदमी जी से पूछा जा करके। और अरस अरूप अगंध वाला दरवाजा है वो ये है। मैं और पाटनी जी शत्रु थे। मेरे और पाटनी जी की मित्रता तो जगत में प्रसिद्ध है। कई बार मैंने बसंत भाई से कहा, पूछो बसंत भाई से कि बसंत भाई मैं तुमसे जैसी मेरी पाटनी जी से मित्रता है वैसी मित्रता चाहता हूं। पूछना अकेले में, सामूहिक रूप से नहीं कहेंगे। क्यों कही कि नहीं कही? बोलो। डर लगता है तुम्हें? काय का डर लगता है यार? धर्म में क्या है? तो क्या मैंने पाटनी जी को ऐसा कह के उससे पाटनी जी को गाली दी है? क्यों? कि जिन्होंने सारे भार अपने माथे पर रखकर और मेरे को निश्चिंत रखकर इतना काम करने का अवसर दिया है, सारे विकल्पों को अपने माथे पर ओढ़ा, सारी झंझटों को अपने माथे पर ओढ़ा, मैं उन्हें शत्रु समझता हूं। लेकिन मेरी रुचि का नहीं है, बस वो अमरस नहीं है तो नहीं है। मैं अपनी रुचि और अरुचि को तो व्यक्त कर सकता हूं कि नहीं धनपाल? ये धनपाल का मही पाल है, फर्क नहीं है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तो विभिन्न रुचियार लोगों और समाज को, देश को तो सबकी जरूरत है। अरस आत्मा की भी जरूरत है और सरस भोजन की भी जरूरत है। जरा सी भोजन की व्यवस्था गड़बड़ाती है तो चारों तरफ कोलाहल मच जाता है। हाहाकार तो नहीं कह सकता हूं, क्यों? मजा ऐसा नहीं है, रंज मात्र भी नहीं है, लेकिन ये वस्तु का स्वरूप। उत्तम चंद जी ने बहुत ही मार्मिक संदेश आपको, अंतिम संदेश दिया है स्वाध्याय करने का। मैं इसके इस रूप में कहता हूं, थोड़ी तुलना करके
फिर आप उसका उल्टा अर्थ मत लेना कि मैं भगवान की पूजा भक्ति का विरोधी हूँ। मैं कैसे विरोधी होऊंगा? मैंने भगवान की पूजने लिखी हैं, और तुम भगवान की पूजा नहीं करोगे तो मेरी पूजा करेगा कौन? मेरी पूजा माने मेरी लिखी पूजा, फिर रह ही जाएंगे ना, वो तो उसमें पड़ी जाती है ना। बोलो, आप लोग मेरी पूजा भगवान के सामने नहीं पढ़ें, नहीं करें, इसके लिए लिखी है मैंने। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जो जैन धर्म की बात है, मेरी बात नहीं। उत्तम चंद जी भी मेरे 100% सहमत हैं। मैं जो कह देता हूं पूरा फिर पूछूंगा तुमसे कि सहमत हो कि नहीं हो। कि भगवान की पूजा भक्ति और स्वाध्याय, इन दोनों में फंडामेंटल क्या फर्क है? तो मैं से ऐसा कहता हूं कि जब भगत बोलें और भगवान सुने, वक्ता हो भगत सब मिलके एक साथ, और श्रोता हो बेचारा अकेला एक भगवान, क्यों? उसका नाम है पूजा भक्ति, जो भी आप समझ लो। और जब भगवान बोलें और भगत सुने, उसका नाम है प्रवचन अथवा स्वाध्याय। भगवान की वाणी है ना, ये दिव्य ध्वनि का सार है ना, समय सार जो आपको सुनाया जाता है। इतना अंतर है। अब एक श्रोता के लिए स्पीकर की क्या जरूरत है? और सब मिलकर के चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, इतना बहरा है भगवान। कल से वहां स्पीकर नहीं लगाना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो आप लोग जो व्यवस्था करें अपनी वैसी करते रहना। मैं तो एक बताना चाहता हूं, एक बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और ये स्पीकर मेरे लिए 4-4 लगे हैं कि देखो भगवान के लिए एक नहीं, अपने